हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ भूतिया घर के बारे में। अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मेरे दो दोस्त विष्णु और अनस, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हम तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी में एक दूसरे के साथ काम करते हुए हम लोग की दोस्ती और पक्की हो गई थी। हम लोग को घूमना फिरना बहुत पसंद था, ज़्यादा करके जंगलों में। हम लोग ये सोचते थे कोई ऐसा जंगल मिल जाए जिसमें हम लोग एडवेंचरस कर सकें। तो हमें इंटरनेट पे एक ऐसा जंगल मिला जिससे हम लोग बहुत मस्त कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम लोग उस जंगल की तरफ चल दिए। हमने 1 महीने की छुट्टी ली। हमने सोचा 2-4 दिन वहीं पे घूमेंगे और बाकी जो दिन बचे और कहीं और चले जाएंगे। तो हम लोग अपना सारा सामान लेके उस जंगल में चले गए और वो जगह पे हम लोग सोचे यहीं पे कैंप लगाते हैं। सुबह का समय था, ऐसे थोड़ा कम डर लग रहा था। वो जंगल इतना डरावना दिख रहा था सुबह के समय, तो रात के समय कितना डरावना दिखेगा। तो हम लोग कैंप लगाना शुरू कर दिए और हम लोग एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जहाँ पे नदी बह रहा हो, क्योंकि नदी के पास बनाना बहुत सेफ होता है। तो हम लोग जंगल के अंदर ढूंढते गए पर आस पास कहीं नदी नहीं थी। तो हम थक के एक ही जगह पे बनाने लग गए जहाँ पे शहर दिखता है। हम लोग वो पहाड़ी इलाके पे था जहाँ पे हम लोग ने लगा दिया कैंप। रात का समय हो गया ही था और हम लोग अपने कैंप में बैठे थे। ये कैंप में सोच रहे थे अब क्या करें, करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम तीनों ये सोच रहे थे हम लोग कुछ कहीं पे कुछ जाके कुछ ढूंढते हैं जिससे हमें कुछ तो मिलेगा, जिससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हम तीनों अलग अलग दिशा में जाने लग गए अपना कैंप को छोड़ के। लाइटें और थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग लेके जाने लग गए जिससे हमें आने में प्रॉब्लम ना हो। कंपास भी हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग गुम हो गए तो हमें कैसे हम चलेंगे शहर में, इसलिए हम लोग कंपास लेके जाते हैं। रात का समय में था और शहर के पास हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। आसमान में तारे और सामने शहर जिसमें लाइटें ही लाइटें। रात के 9 बज गए थे। हम लोग अलग अलग दिशा में चल गए और मुझे नहीं पता वो दोनों अब कहाँ पे हैं। मैं 1-2 घंटे बाद उस कैंप पे आया। मुझे विष्णु जो दिखा पर अनस अब तक नहीं दिखा। मैंने आवाज़ें लगाया अनस अनस, तो विष्णु ने बोला मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, जब तुम लोग गए मैं से 10 मिनट पहले ही यहाँ पे आ गया। मैं सोच रहा था तुम लोग भी जल्दी आ जाओगे पर तुम तो 2 घंटे बाद आए और अनस भी नहीं आया अब तक। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्यों नहीं आया अब तक? तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं पता। जब हम लोग जब जा रहे थे अलग अलग दिशा में, उससे पहले अनस ने बोला मैं इंटरनेट पे देखा था यहाँ पे एक भूतिया घर है जिस पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। भूतिया माना जाता है वो घर को। और अनस बोलता है मैं भूतों पे भरोसा नहीं करता और आज वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखूंगा सही में वहाँ पे भूत है कि नहीं। तो मैंने बोला अरे हम भूत पे भरोसा नहीं करते तभी भी वो गया वहाँ पे, तो शायद वहाँ पे भूत हो या ना हो पता नहीं। तो हम लोग उसी दिशा में चल दिए जहाँ पे वो घर था।
हम लोग जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे थे, अलग ही कुछ लग रहा था हम लोग को, क्योंकि बाहर ही जहाँ पे शहर दिखता वो जंगल से और ये जंगल में बहुत अंतर था। कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा था यहाँ पे, जैसे कि कोई कान के पास से गुजर रहा है। हवा ऐसे कान को छू के जा रही है, जिससे हम लोग को बहुत ठंडी लग रही थी। तो हम लोग ये सब बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लग गए और सोच रहे थे वो किस दिशा में घर होगा। तो यही सोच सोच के हम लोग आपस में बात करने लग गए। तो अचानक से मुझे एक महल टाइप कुछ घर दिखा। तो मैंने विष्णु को बोला, वो देखूं वो ये क्या। फिर विष्णु ने बोला, मुझे नहीं पता कौन कौन है, लेकिन शायद यही हो सकता है। तो मैंने सोचा अब यही तो घर मिला है और यहीं पे चलते हैं। तो हम लोग वो घर के पास जाने लग गए और वो घर जितना दूर से डरावना दिखता था, पास से उससे ज्यादा डरावना दिख रहा था। हम लोगों ने सोचा बहुत ज्यादा डरावना है, सही में यहाँ पे भूत तो नहीं होते हैं। तो विष्णु ने बोला, तो भूत पे भरोसा करता है। तो मैं भी थोड़ा सोच के बोला, अरे भूत भी तो थोड़ा होता है, भूत भी तो कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास है। तो मैंने बोला विष्णु को, अरे भूत नहीं होता, चल अंदर चल। तो हम लोग गेट को उस तरफ फाने के चल दिए गेट के अंदर। घर के अंदर जब हम लोग जाने लग गए तो हमें अजीब सी एक आहट का एहसास हुआ। हम लोगों ने सोचा ये क्या है। जब हम लोग पीछे मुड़ के देखे तो कुछ नहीं था। हम लोग जब वो घर के गेट के पास पहुंचे, दरवाजे के पास पहुंचे, तो हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो हाल तब धुंध छा गई थी। हम लोग वो घर के अंदर जाने लग गए। पूरा घर तहस महस था, टूटा फूटा था। शायद बहुत सालों से यहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो यही सोच के हम लोग घर के अंदर जाने लग गए। हम आवाजें लगाते रहे, कोई तो अंदर होगा या फिर नसी अंदर होगा। पर हम लोग घर के अंदर जाते रहे, कोई आवाज नहीं आई थी। हम लोग सोचे अब क्या करें। तो विष्णु ने बोला, हम लोग हाथ पे हाथ नहीं रह सकते, चलो ढूंढते हैं। तो हम लोग आवाजें लगा लगा के ढूंढने लग गए। तो मुझे एक अजीब सा कमरा दिखा, जिसका दरवाजा ताले से बंद था। हम लोग ने सोचा शायद इसके अंदर कुछ हो सकता है। तो हम लोग कुछ ढूंढने लग गए जिससे हम लोग वो ताला तोड़ सके। मैंने विष्णु से बोला, जाकर ढूंढ के ला। तो वो ढूंढने चला गया, मैं भी दूसरी तरफ ढूंढने चला गया। तो जोर से विष्णु की चीखने की आवाज आई और मैं उस सब मुड़ के जाने लग गया। भागते भागते पहुंच गया वहां पे, तो विष्णु वहां पे नहीं था। मैं ढूंढते ढूंढते एक जगह गया जहाँ पे एक अजीब सा अलमारी था। अलमारी या फिर कमरा अजीब सा था, लाल कलर का दरवाजा था। हर तरफ गंदा था, अभी भी वो लाल दरवाजा इतना अच्छा दिख रहा था जैसे कि नया नया हो। मैं धीरे धीरे डर डर के वहां पे जाने लग गया और वो दरवाजा को खोलने लग गया। तो मैंने देखा विष्णु और अनस वहीं पे बेहोश पड़े हुए थे और मैं धीरे धीरे उन लोग को जगा रहा था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ चुड़ैल जैसी एक औरत थी। मैं दल के चीख दिया और वो दोनों भी जाग गए। तो उन लोग भूत भूत चिल्ला के भागने लग गए। मैं भी उन लोग की तरफ भागने लग गया। वो काला साया वहीं पे था और मैंने देखा तो बहुत डर गया मैं भी। शायद उन लोग को भूत ने बेहोश कर दिया था और जिस तरफ हम लोग भागे उस तरफ वो चुड़ैल आ गई और हम लोग उसकी दूसरी तरफ भागने लग गए। हम लोग बहुत डर गए थे, सोचे बाहर कैसे जाएं। हम लोग के पास ना कोई रास्ता है ना कुछ। हम लोग सोचे अब कूद के जाना पड़ेगा। तो अनस ने बोला, मैं खिड़की तोड़ के बाहर कूदूंगा। तो मैंने बोला, इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो पैर भी टूट जाएगा। उसने बोला, पैर भी टूटेगा ना, जान तो नहीं जाएगी। इसने जान तो ये तो हम लोग की जान ही ले लेगी। तो मैंने सोचा हाँ।
तो हम लोग एक ऐसा खिड़की ढूंढने लग गए जिससे हम लोग कूद सके। पूरे घर बाहर से इतनी सारी खिड़कियां दिख रही थी, पर अंदर एक भी खिड़की नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्यों। तो हमें एक खिड़की दिखी जिससे अनस कूद के बाहर कूदने लग गया, तो मैं भी इसके पीछे पीछे कूदा। हम तीनों एक साथ कूद गए और हम लोग को लगा हम बच गए। तो जब हम लोग उठ के देखे, आंखें खोले, तो देखे हम लोग उसी जगह पे हैं और घर के बीच में थे। हम लोगों ने सोचा अब क्या करें। हम लोग बहुत डर डर के एक कोना पकड़ के बैठ गए। हम लोगों ने सोचा इस जगह से शायद ही हम लोग बच पाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कैसे हम लोग यहाँ से बचे। तो हम लोग एक साथ एक कमरा ढूंढने लग गए जहाँ से हम लोग बच सकें। तो हमें एक ऐसा कमरा दिखा जहाँ पे एक बुक पड़ा था। बुक में लिखा था ये एक महाराजा का घर था जिसकी बीवी इसको धोखा दे रही थी। तो उस महाराजा को जब पता चला तो उसने अपनी बीवी को मार दिया और वो महल छोड़ के चला गया। अब हम लोग को लगा शायद ये वही होगी, चुड़ैल बन गई होगी। तो हम लोग सोचे अब क्या करें, शायद ये हम लोग को मार डालेगी। तो हम लोग ने आसपास से सीढ़ी ढूंढने लग गया, बुक को वहाँ पे रख दिए। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की पेंटिंग थी, शायद वो पेंटिंग उसी राजा की हो। तो हमें पीछे मुड़ के देखे तो वही चुड़ैल हमको देख रही थी। हम लोग एक साथ भागने लग गए दूसरे कमरे में। हम लोग छुप छुप के देखने लग गए वो कमरे से, तो चुड़ैल वहीं पे खड़ी थी। हम लोग कैसे भी करके वहाँ से भागे और एक दूसरे कमरा ढूंढने लग गए जिस कमरे में हम लोग कुछ थोड़ी देर बिता सके। तो हमें एक ऐसा कमरा दिखा जो थोड़ा सा साफ था और उसका दरवाजा हम लोग ने बंद किया और आपस में बात करने लगे शायद हम लोग इस जगह से बच ना पाए। तो मैंने बोला हम लोग कोशिश करते हैं, बिना कोशिश करे हम लोग तो पक्का नहीं बच पाएंगे, सच कोशिश करने पे हम लोग जीत जाए इससे। तो हम लोग उन दोनों ने भी बोला हाँ मैं कोशिश करूँगा। तो जब रात इतना हो गई थी तो मैंने सोचा हम लोग साथ सुबह होने पे बच जाए। तो उन लोगों ने बोला अभी रात के 3 बजले हैं और अभी 1-2 घंटा बाकी है। हम लोग ने बोला 1-2 घंटे तक हम लोग चुड़ैल को रोकना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे ही दरवाजा की तरफ जाने लगे जिस दरवाजे से हम लोग आए थे। तो हमें सामने एक पेंटिंग दिखी, शायद उसी राजा की हो। हम लोग वो पेंटिंग को नजरअंदाज करके आगे जाने लग गए। तो पेंटिंग की तरफ हम लोगों ने देखा तो पेंटिंग से ब्लड निकल रहा था। हम लोग डर के भागने लग गए और वहाँ से वो दरवाजा की तरफ भागने लगे। हम लोगों ने देखा वो दरवाजे की तरफ तो सुबह हो गई थी और पर हम लोग जब घर में से खिड़की से देख रहे थे तो रात हो रही थी। हम लोग बहुत खुश हो के वहाँ से भागने लग गए और उस जगह से हम लोग बच गए। हम लोग बहुत खुश हो के भागने लग गए उस जगह से और सोचे अब यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। अपना कैंप का सामान वहीं पे हमने छोड़ दिए थे, कैंप वहीं पे था और वो जंगल से हम लोग कैसे भी करके भागने लग गए। भागते भागते हम लोग जंगल के बाहर आए और एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे इंसान हो। हम लोग ऐसी जगह पे ढूंढने लग गए जहाँ पे इंसान हो। तो हमें एक रोड दिखा जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, दुकानें थी। मैं डल डल के भागने लग गया। सब कोई मुझे डला देख के मेरे पास है। तो मैंने बोला वो एक यहाँ पे जंगल में घर है जहाँ पे एक चुड़ैल है। तो उन लोग ने बोला हाँ हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग को दिखे भी है। उन लोगों ने तो मेरे बात पे भरोसा कर लिया। क्या आप मेरे बात पे भरोसा करते हैं?